स्वप्निल यादव दिस साइड और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे एक हेल्दी और फिट लाइफ को जिए। तो देखिए गाइस, इंडिया की पॉपुलेशन जो है अराउंड 130 करोड़ है और सबका एक ही प्रॉब्लम है कि सभी को फिट रहना है। और हमारे चैनल में मैं आपको हेल्थ इन्फॉर्मेशन और लाइफ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ। मेरा ये भी एक वर्क है कि मैं आपको एक सक्सेसफुल होने के लिए हेल्प करूँ। और सक्सेसफुल होना जो है, सक्सेसफुल अगर आपको होना है तो उसके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो रहता है वो हेल्थ रहता है। ताकि बिकॉज अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आपको जो है फिट, अगर आप फिट रहेंगे तो आपकी हेल्थ आप सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सभी को वेट लूज़ करना है बट सभी परेशान हैं कि हम कैसे वेट लूज़ करें। बट बिकॉज मैं हेल्दी हूँ, सो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। और मैं नहीं चाहता कि मेरा फैट परसेंटेज इंक्रीज़ हो, इसीलिए मैं और मेरी फैमिली में भी सभी लोग फैट है और स्लिम है। तो इसीलिए मुझे पता है कि फैट रहने से क्या नुकसान हो सकते हैं। तो गाइस, मे भी देखिए, अगर हम ज़्यादा हेल्थ ओवर वेट होते हैं तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसका लॉस होता है, सबसे बड़ा लॉस जो होता है वो होता है हमारी लाइफस्टाइल डिजीज़। हमारी मतलब लाइफस्टाइल डिजीज़ हमें होती है, तो वो लाइफस्टाइल डिजीज़ हमारे लिए बहुत बेकार है। जो मतलब जैसे कि डायबिटीज़, बीपी, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ हमें हो सकती है अगर हम ओवरवेट होते हैं। तो देखिए गाइस, तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करता हूँ इन सबसे, मैं अपने आप को इन सबसे प्रोटेक्ट रखना चाहता हूँ। सो आई वांट टू टेल यू हाउ टू स्टे हेल्दी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूँ। चलिए तो देखते हैं कैसी हमें आपको टिप्स शेयर करने वाले हैं। जो फर्स्ट टिप है मेरी तरफ से मैं आपको प्रोवाइड करना चाहूँगा। फर्स्ट टिप जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको मेजर करना स्टार्ट करना होगा। बिकॉज अगर आप मेजर नहीं कर पाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा वेट गेन हो गया है। और वेट लॉस तो करना तो दूर की बात है। तो इसीलिए आपको वेट मेजर करना होगा अपना। वेट मेजर कीजिए और मेजर हमें 3 चीज़ें करनी होती है। वेट, फर्स्ट जो है वेट, सेकंड हमारी स्ट्रेंथ, एंड थर्ड जो है हमारी वेस्ट। ये तीनों चीज़ें हमारे वेट को डिफाइन करती है, हमारी हेल्थ को डिफाइन करती है। सो गाइस चलिए, जो हमारा फर्स्ट जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको वेट मेजर करना है। और मैं आपको कोई डेफिनेट वेट नहीं बता सकता कि क्या वेट होना चाहिए आपका, क्योंकि सबका वेट अकॉर्डिंग टू बीएमआई होना चाहिए। आपका वेट आप अपना बीएमआई चेक कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आपके बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपका वेट परफेक्ट होना चाहिए। और सेकेंड जो है हमारा वेस्ट हमें चेक करनी होनी चाहिए। तो आप एक वो बना सकते हैं, आप अपना चेक पॉइंट बना सकते हैं कि मेरे जो वेस्ट है इसके आगे ना जाए और इतनी मेरी होनी चाहिए। और तो जो थर्ड है हमारा स्ट्रेंथ हमारी होनी चाहिए। तो स्ट्रेंथ हम कैसे चेक हमारी बॉडी की, तो वो है स्ट्रेंथ आप अपनी बॉडी की पुशअप के थ्रू मेजर कर सकते हो। और कोई और एक्सरसाइज तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि एक्सरसाइज करनी है पैकिंग कर सकते हो, पुशअप कर सकते हो, पुल अप कर सकते हो, आप कर सकते हो। और आप इन एक्सरसाइजेज से अपना एक स्ट्रेंथ डिफाइन कर सकते हो। जैसे मुझे वेट जिससे नीचे चली गई है, मैं फॉर एग्जाम्पल 30 पुशअप डेली का मारता हूँ, पुशअप मारता हूँ डेली का 30 पुशअप। तो 30 है तो फॉर एग्जाम्पल लूज हो चुकी है, आपको उसे फील करने की ज़रूरत है। और एक चेक पॉइंट बना लीजिए कि मेरा जो है इसके अलावा चेक पॉइंट से ज़्यादा है तो कम होनी चाहिए मेरी स्ट्रेंथ, वेट और मेजर जो है आपकी बीएमआई के अकॉर्डिंग आपका जो है वेट होना चाहिए। वेस्ट आपके आप कुछ चेक कर लीजिएगा। और जो हमारा थर्ड स्टेप है प्रोग्रेस, यानी कि अब हमें पता चल गया दैट हमारा वेट जो है ज़्यादा है, तो अब उस जो ज़्यादा वेट है उसको कम करना है हमें। तो अब उस ज़्यादा वेट को कम करने के लिए हम मैं जो हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। देखिए, फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारा एक्सरसाइज। आपको एक प्रॉपर एक्सरसाइज डेली का शेड्यूल करना होगा। 7 मिनट वर्कआउट या आप उससे ज़्यादा कर सकते हो। एक अच्छा मतलब हाई कैलोरी बर्निंग वर्कआउट आप प्रेफर कर सकते हो। और उसके बाद में आपको एक डाइट मैनेज करनी होगी। बिकॉज मैंने एक बहुत फेमस बॉडी बिल्डर से सुना है कि जो है हमारे मसल्स जो है किचन में बनते हैं, जिम में कम बनते हैं,
किचन में ज़्यादा बनते हैं। तो इसीलिए तो आपको अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। और अब इसके बाद जो आता है सेकंड थर्ड पॉइंट, कि फॉर एग्जांपल हम उसे मैनेज नहीं कर पाए, तो चेक पॉइंट जो हमारा वो ब्रेक हो जाता है, हम उसे आगे आगे चले जाते हैं। तो अब क्या करना है, तो अब वेट गेन हो चुका है हमारा, और तो अब हमें उसे अब वो करना है, मतलब उसे लूज़ करना है। तो इसके लिए देखिए मैं आपको सजेशन दूंगा दैट आप वेट गेन हो चुका है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा दैट आप प्रॉपर डाइट का अब हमें फॉलो करना होगा, जो कि हम इसमें लो कार्ब हाई प्रोटीन और मीडियम फैट की डाइट जो है सब यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसे ले सकते हैं, जो कि बहुत इफेक्टिव होती है वेट लूज़ के लिए, और इसे बहुत ही फास्टली जो है रिजल्ट आता है। और आप चाहे तो आप फ्रूट के ऊपर भी डाइट जो है फ्रूट की डाइट को भी यूज़ मतलब कर सकते हैं, आप फ्रूट्स के ऊपर भी बेस्ड हो सकते हैं, फ्रूट को प्रेफर कर सकते हैं आप। प्रोटीन सोर्सेज जैसे कि दूध, पनीर, घी, और अगर नॉनवेज है तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास है, तो आप ऐसी डाइट भी प्रेफर कर सकते हैं। मेन जो है सबसे ज़्यादा प्रेफर करना होगा, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका इंटेंस वर्कआउट। आपको एक इंटेंस वर्कआउट शेड्यूल प्लान कर लेना होगा, उसके ऊपर आपको चलना होगा। वो इंटेंस वर्कआउट को आप डेली फॉलो कीजिए, और उसके ऊपर मतलब आपको वो वर्कआउट को डेली कीजिए। तो देखिए अब ये हो गया फोर्थ पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा, बट आपको अपने इमोशंस ऐसे भी फॉलो कर रहे हैं, बट आपके इमोशंस कंट्रोल नहीं है, कि आप वो डाइट को ब्रेक कर देते हैं और फिर उसके बाद में आप उससे चले जाते हैं, तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। इसमें जो हमारा जो डोपामिन हार्मोन रहता है, डोपामिन हार्मोन को उसे हमें कंट्रोल करना होगा, वो हमारा हमें अच्छी फील कराता है, और वो हमें वो ही रिस्पॉन्स करता है डोपामिन हार्मोन, बिकॉज हम फील गुड हार्मोन है, तो हम खुश भी रहते हैं, खाने के बाद भी नहीं रह सकते, तो मुझे भी इच्छा होती है, बट कंट्रोल करना होता है। कंट्रोल करेंगे तो हमारी हेल्थ हमारी इम्प्रूव रहेगी। सो इसीलिए तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। डोपामिन हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, तो आपको उस पर नहीं जाना होगा, बिकॉज अगर हम जितना हमारे इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, हमारे इमोशंस को ब्रेक करेंगे, तो उतना डोपामिन रिलीज होगा, और हम एडिक्टेड भी होती जाएगी उस चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल हमें जो है वेट लूज करना है, बट हम खाने के बाद में हमें कुछ एक्स्ट्रा खाने की आदत है, भूख ज़्यादा लग रही है, क्रेविंग्स हो रही है, तो उसे हमें कंट्रोल करना होगा, उसको हमें रोकना होगा, स्टॉप करना होगा। तो आप ये कर सकते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, और देखिए हमें इमोशंस को कंट्रोल करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हम जब एडिक्शंस करते हैं, एडिक्शन जब लत लगती है, तो वो ही कंट्रोल ना होने के कारण ही होता है वो। तो देखिए हम कर सकते हैं, बट करना ना करना आपके ऊपर है। मेरा काम है बताना, अब करना ना करना आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है, आपको वेट लूज करना है या नहीं करना। अगर आपको अगर वेट लूज करना है तो उसके लिए आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ही होगा। तो वैसे पॉइंट हमारे पास में जो आता है वो है आपका मेंटेन बॉडी बैलेंस, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेट लूज करने के लिए। बॉडी बैलेंस यानी कि हमारी बॉडी को बैलेंस रखना होगा, हमारी बॉडी बैलेंस में नीचे बैलेंस हमारी बॉडी होनी चाहिए, और उसमें बॉडी बैलेंस के लिए अभी नॉर्मल हम जिम में जाते हैं वहाँ पे नहीं होता है, बट हम बड़े बड़े जिम्स में जाते हैं तो हमें बॉडी बैलेंस का भी चेकअप होता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हमारी बॉडी बैलेंस रहती है तो हमारे जो है वेट लूज होने के चांसेस बहुत फास्ट होते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है बॉडी बैलेंस करने से, और उससे हमारे वेट लूज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो अब हमारे पास में जो फिफ्थ पॉइंट आता है, फोर्थ फिफ्थ पॉइंट था हमारा बॉडी बैलेंस, मेंटेन करना था बॉडी बैलेंस को, और अब सिक्स पॉइंट की तरफ जाते हैं। तो सिक्स पॉइंट जो है हमारे पास में, देखिए इसमें ये जो है सबका मतलब सबका हेड है ये, यानी कि ये जो पॉइंट मैं आपको बताने चाह रहा हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज अगर आपने ये कर लिया तो आपके बहुत ज़्यादा मतलब 30% काम आपका यहाँ पे हो जाता है, बाकी परसेंट काम जो है आपका डाइट एंड एक्सरसाइज करती है और बैलेंस करता है बॉडी बैलेंस। सो इसीलिए तो ये जो हम पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सिक्स पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। ये है आपको लाफ करना होगा, बिकॉज इससे हमारे बॉडी में डोपामिन सीक्रेट होता है, स्ट्रेस कम होता है, बॉडी हार्मोन्स कंट्रोल होते हैं, रिबैलेंस होते हैं, तो हमें लाफिंग ज़रूरी है।
डेली बेसिस का आप ऐसे स्पॉट्स पर जा सकते हैं, ऐसे मतलब वीडियोस देख सकते हैं जिससे आपकी लाफ्टर, बिकॉज लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो इसीलिए इससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा, बॉडी हार्मोन जो है रिबैलेंस हो गया आपके, इससे लाफ्टर इज बेस्ट एक्सरसाइज बॉडी हार्मोन, हमारे जो बॉडी के हार्मोन है उनको रिबैलेंस करने के लिए। तो ये था हमारा 6 पॉइंट। और अगर हमें किसी को भी मतलब हमें फिट रहना है और हमें हेल्दी रहना है, तो उसके लिए हम जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि हमें सिगरेट, दारू, शराब, अल्कोहल के कंज्यूम से दूर रहना है। और इससे दूर रहिए बिकॉज ये जो है आपको फिट रहने से रोकती है। तो इसीलिए ये है हमारे पास में जो आता है एडिक्शन। अब इसको स्टॉप करने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताता हूँ। लेट अस लेफ्ट हैंड टेक्निक को यूज कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपको राइट हैंड से ये तो लेगा नहीं, बट फॉर एग्जांपल राइट हैंड से सीधे को लेकर वापस से लेफ्ट हैंड से ले सकते हैं। इससे आपको जो एडिक्शन में छूट सकता है। छूटने हाथ से फॉर एग्जांपल मेरे पास सीधे हाथ से लेते हैं या उल्टे हाथ से लेते हैं, हाथ को चेंज कर लीजिए, लेफ्ट हैंड को चेंज कर लीजिए। और ये खाने की साथ भी कर सकते हैं। जब थोड़ा आपको क्रेविंग ज़्यादा होती है तब लेफ्ट हैंड से खाना खा लीजिए, तो ये था हमारा। और अब देख लेते हैं रिवाइज के पॉइंट। हम सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं, आप नोट कर सकते हैं। एक बार मैं बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट हमारा जो मेजर करना चाहिए यानी कि वेट और स्ट्रेंथ को मेजर करना चाहिए हमें डेली बेसिस पे। और वेट हमारा BMI का अकॉर्डिंग होना चाहिए। प्रोग्रेस हमारी हमें प्रॉपर एक्सरसाइज एंड डाइट को फॉलो करके प्रोग्रेस डालनी चाहिए। और इनकेस वो ब्रेक हो जाता है तो हमें प्रॉपर डाइट लेनी होगी, उसके डाइट पर जाना होगा और इंटेंस वर्कआउट चालू करना होगा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और फोर्थ पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, वो आपको इमोशंस अपने कंट्रोल करने होंगे। इमोशंस कंट्रोल रहने चाहिए आपके। अगर आप इमोशंस को कंट्रोल रख लेते हैं तो आप वेट लूज करना आपके लिए बहुत ईजी हो सकता है। सो फिफ्थ पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, आपको प्रॉपर बॉडी बैलेंस मेंटेन करना होगा। और सिक्स पॉइंट जो कि था आपको लाफिंग को प्रेफर करना होगा, बिकॉज वो बेस्ट मेडिसिन होती है कि कैलोरी बर्निंग में भी विदाउट एक्सेस कैलोरी बर्निंग जो है हो जाती है आपकी। तो इसीलिए तो सेवेंथ पॉइंट जो था हमारा, स्टे अवे फ्रॉम एडिक्शन से दूर रहना है। और देखिए मैंने आपको पॉइंट्स तो बता दिए, अब मैं आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप आपको बताने जा रहा हूँ। कहते सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपको एक्सरसाइज को फॉलो करना होगा। एक्सरसाइज आपको तो करनी ही होगी, बट इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है हमारी हेल्थ के लिए, वो होता है हमारी डाइट। प्रॉपर डाइट अगर आप फॉलो नहीं करते आपका वेट लूज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इसलिए आपको डाइट प्रॉपर फॉलो करनी होगी। और थैंक यू आपको टाइम देने के लिए। और आपको प्रॉपर डाइट लेनी होगी। और थैंक यू टाइम देने के लिए आपका। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ये अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक।